तो हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज डाइनोफ्लैगेलेट्स। ओके, ये ज्यादा ही नया मार्कर है। डाइनो डाइनोफ्लैगेलेट्स, ठीक है। हमने क्राइजोफाइट्स कर लिया था, अब हमें डाइनोफ्लैगेलेट्स स्टार्ट करना है, ठीक है। तो अगर आप डाइनोफ्लैगेलेट्स को देखोगे तो दे आर मेनली मैराइन। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, दे आर मेनली मैराइन, दे आर मेनली मैराइन, can be blue, brown, yellow, green, red, can be blue, brown, yellow, green, red, depending upon type of photosynthetic pigment present, depending upon type of photosynthetic pigment present, ठीक है ना। जब आप डाइनोफ्लैगेलेट्स को देखेंगे तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व, इट्स बॉडी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, बॉडी ऑफ डाइनोफ्लैगेलेट is divided into two parts, that is epivalve and hypovalve. Epivalve and hypovalve, ठीक है। जब आप डाइनोफ्लैगेलेट्स के बॉडी को देखोगे तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व, इस बॉडी इज कवर्ड विथ rigid cellulosic plates. Next point लिखिए, body of dinoflagellate is covered with rigid cellulosic plates, and that's why they are also known as sorry, armored protists. That's why they are also known as armored protist. आर्मर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे आप करनाल में रहते हैं, कर्ण की नगरी में, तो कर्ण जब पैदा हुआ था तो उसके बॉडी में प्रोटेक्टिव गियर था, कवच कुंडल, वो आर्मर्ड है उसका। तो ऐसे ही ये इसका आर्मर्ड है, प्रोटेक्टिव गियर है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, डाइनोफ्लैगेलेट्स आर बाइफ्लैगेलेटेड। डाइनोफ्लैगेलेट्स आर biflagellated, one flagella is present longitudinally, one flagella is present longitudinally, and another flagella is present transversely. One flagella is present longitudinally and another flagella is present transversely. स्क्रीन ब्लर बता रहे हैं,
अपने आप ठीक हो जाएगा। नेट बेटा आपके नेट में प्रॉब्लम है, बाकी लोगों को ठीक आ रहा है, ठीक है। One flagella is present longitudinally, another flagella is present transversely in furrow formed by cell plates, in furrow formed by cell plates, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जब आप डायनोफ्लैजेलेट्स को देखेंगे तो इसके दो फ्लैजेला होते हैं, दे आर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू वन अनदर, एक ऐसे एक ऐसे, ठीक है। ये ऐसे मूव करता है, ये ऐसे मूव करता है, ओके। देयर आर टू फ्लैजेला, they are present perpendicular to one another, furrow formed by cell plate, furrow formed by cell plate, ठीक है ना। दोनों जो फ्लैजेला है दे आर प्रेजेंट परपेंडिकुलर टू वन अनदर, ये ऐसे मूव करेगा, ये ऐसे मूव करेगा, और इस मूवमेंट के कारण क्या होता है, whirl is created in water, and that's why they are referred as whirling whips, ठीक है। थोड़ा डाउन, two flagella are present, perpendicular to one another, two flagella are present perpendicular to one another, and because of flagellar movement, whirl is created in water, and that's why they are referred as whirling whips, जल्दी से डायग्राम बना लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, रेड डाइनोफ्लैजेलेट गोनियोलेक्स, गरम दीजिएगा पानी, ठीक है। रेड डाइनोफ्लैजेलेट गोनियोलेक्स is responsible for red tide, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ये जो डाइनोफ्लैजेलेट्स होते हैं दे रिलीज टॉक्सिन इन वाटर बॉडी, और उस टॉक्सिन को हम लोग कहते हैं सेक्सी टॉक्सिन, ठीक है। ये जो टॉक्सिन होता है इट इज हार्मफुल फॉर एक्वेटिक एनिमल एंड इट कैन इवन किल फिशेस। Dinoflagellate releases toxin in water body, known as sexy toxin, It is harmful for aquatic animals. And can even kill fishes. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लास्ट पॉइंट डाइनोफ्लैजेलेट का, some of the dinoflagellate like Noctiluca
some of the dinoflagellate like Noctiluca shows phenomenon of bioluminescence. shows phenomenon of bioluminescence. Bioluminescence क्या होता है? It is emission of light by, लिखिए श्रुति लिखिए, some of the dinoflagellate such as Noctiluca shows phenomenon of bioluminescence, that is emission of light by living organism. Emission of light by living organism. Next heading is euglenoids. Next heading is euglenoids. ठीक है, ये जो यूग्लिनॉइड्स हैं, ठीक है, इनको हम लोग कॉमनली कहते हैं प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रोटिस्ट. दे आर कॉमनली रिफर्ड एज प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रोटिस्ट. तो फर्स्ट पॉइंट लिखिए, दे आर कॉमनली रिफर्ड एज प्रोड्यूसर कंज्यूमर protist. They are commonly referred as producer consumer protist. ठीक है ना. जब आप देखेंगे इनको यूग्लिनॉइड्स को, तो दे आर प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर और इन स्टैग्नेटेड वाटर. ठीक है, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है या पानी कहीं पे जमा हो, जैसे बारिश वारिश का कहीं पानी जमा हो गया, इकट्ठा हो गया गड्ढे में, वहां पे आपको मिलेंगे. तो राइट ऑन. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, दे आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म. They are freshwater organism present in stagnated water or moist soil. Present in stagnated water or moist soil. ठीक है, अब थोड़ा ना इसको डायग्राम के थ्रू इसको समझते हैं. ओके, देखिए, जब आप यूग्लिना को देखिएगा, तो यूग्लिना का जो बॉडी होता है, इट इज ब्रॉड एट वन एंड एंड पॉइंटेड एट अनदर एंड. एक एंड पे ये ब्रॉड होगा और दूसरे एंड पे पॉइंटेड होगा. ठीक है, इट लैक्स सेल वॉल. तो सेल वॉल यहां प्रेजेंट नहीं होगा. इन प्लेस ऑफ सेल वॉल, बॉडी इज कवर्ड विथ प्रोटीनेशियस पेलिकल. दिस इज योर pellicle, which is proteinaceous, which makes body flexible. Write down first point लिखिए, body of euglena is broad at one end body of euglena is broad at one end and pointed at another end. Next point लिखिए, it lacks cell wall and body is covered with proteinaceous pellicle
which makes body of euglena flexible. Which makes body of euglena flexible. ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि जो बॉडी है यूग्लिना का, उसके ऊपर यू विल ऑब्जर्व पैरेलली अरेंज्ड ओब्लिकली प्लेस्ड मायोनेम्स. ठीक है, ऐसे करके दिस इज योर मायोनेम्स. मायोनेम्स का काम क्या है? इट हेल्प्स इन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ यूग्लिना बॉडी. तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, बॉडी ऑफ यूग्लिना is covered with parallelly arranged obliquely placed mayonems, which helps in contraction and relaxation of euglena body. Which helps in contraction and relaxation of euglena body. ठीक है ना. जब आप यूग्लिना को देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, जब आप यूग्लिना को देखेंगे तो यूग्लिना इज बाइफ्लैजेलेटेड. ठीक है, एंड फ्लैजेला ओरिजिनेट्स फ्रॉम बेसल बॉडी. ये बेसल बॉडी है, यहां से फ्लैजेला ओरिजिनेट होगा. ठीक है, एक फ्लैजेला जो होगा इट इज वेरी शॉर्ट, अनदर इज वेरी लॉन्ग. ठीक है, एक बहुत छोटा होगा, एक बहुत लंबा होगा. MYONEMES, मायोनेम्स. ओके, और आप देखेंगे कि जो फ्लैजेला है इट इज यूनाइटेड एट अ कॉमन पॉइंट, एंड दिस कॉमन पॉइंट इज नोन एज पैराफ्लैजेलर बॉडी. वी कॉल इट पैराफ्लैजेलर बॉडी. और ये जो पैराफ्लैजेलर बॉडी है इट इज फोटोसेंसिटिव. राइट डाउन. Euglena is biflagellated. One flagella is very short and another is very long. Flagella originates from basal body. Flagella originate from basal body and it is united at a common point. Known as paraflagellar body, which is a photosensitive structure. ठीक है ना. नेक्स्ट पॉइंट, जब आप यूग्लिना को देखेंगे तो आप क्या देखेंगे कि यूग्लिना आई स्पॉट इज प्रेजेंट. ठीक है, दिस इज योर आई स्पॉट which contains a red pigment astaxanthin. ये आई स्पॉट का काम क्या है? इट हेल्प्स इन परसेप्शन ऑफ लाइट एंड गाइड्स द मूवमेंट ऑफ यूग्लिना टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट. मतलब लाइट को परसीव करेगा
और यूग्लिना को स्लाइड की तरफ मूव कराएगा। राइट डाउन, इन यूग्लिना आई स्पॉट इज प्रेजेंट which contains a red color pigment astaxanthin, which contains a red color pigment astaxanthin. It helps in perception of light. It helps in perception of light and guides the movement of euglena towards source of light. आवाज नहीं आ रही है? It helps in perception of light. It helps in perception of light and guides the movement of euglena towards source of light. देख लिया ना? Why? क्योंकि लाइट चाहिए इसको खाना बनाने के लिए, इसलिए उधर गाइड करता है। करो। ओके ना, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। In center, a large size nucleus is present. In center, a large size nucleus is present. ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसमें जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, ठीक है, the photosynthetic pigment is present in chromatophore and the type of photosynthetic pigment present is similar to what is present in higher plants. Write down, in euglena photosynthetic pigment is present in chromatophore. Photosynthetic pigment is present in chromatophore and type of photosynthetic pigment present is similar to what is present in higher plants. Type of photosynthetic pigment present is similar to what is present in higher plants. मतलब समझ में आया कि जैसा हम लोग ग्रीन प्लांट्स में देखते हैं वही पिगमेंट यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको पहले समझ लेना, एग्जाम में क्वेश्चन भी आया, आगे भी आएगा। जब लाइट प्रेजेंट होगा तो यूग्लिना अपना खाना बना लेता है। दैट मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ लाइट यूग्लिना इज फोटो ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, और अगर लाइट नहीं है then they predate upon small insect larvae, that means they become heterotrophic. तो मतलब फोटो ऑटोट्रॉफिक भी है और हेट्रोट्रॉफिक है। such kind of nutrition is referred as mesotrophic nutrition, and that's why euglena is known as producer consumer protist, कि खाना बना भी सकता है और प्रेडेटर की तरह भी एक्ट कर सकता है। राइट डाउन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन आया हुआ और आगे भी आ सकता है। राइट डाउन, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट यूग्लिना कैन प्रिपेयर इट्स ओन फूड। यूग्लिना कैन प्रिपेयर its own food. That is, it is photoautotrophic. It is photoautotrophic, and
In absence of light, it predates upon small insect larvae. It predates upon small insect larvae. That is, it is heterotrophic. That is, it is heterotrophic. That's why, sorry, not that's why, such type of nutrition is known as mixotrophic nutrition. Such type of nutrition is known as mixotrophic nutrition. And that's why Euglena is known as consumer decomposer protist. That's why Euglena is known as producer consumer protist. That's why Euglena is known as producer consumer protist. Next point लिखिए. Reserve food material in Euglena is paramylum starch. Reserve food material in Euglena is paramylum starch. Next point लिखिए. प्रोटिस्ट को कहते हैं मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल ग्रुप, नॉट यूग्लिना. किंगडम प्रोटिस्टा को कहते हैं, उसमें कंफ्यूजन है कि एनिमल है कि प्लांट है. कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं कहते हैं, डिबेटेबल है. कॉन्ट्रोवर्सी क्या है? ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यूग्लिना में, इट इज बाय लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन. ऐसे लेंथ वाइज ये स्प्लिट कर जाएगा. ठीक है, डाउन. In Euglena, asexual reproduction takes place by longitudinal binary fission. कौन से बुक में है यार? मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं. कोई स्टैंडर्ड बुक है, एनसीईआरटी है, रेवन है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. रिजर्व फूड मटेरियल बता दिए. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूग्लिना इज एब्सेंट. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूग्लिना इज एब्सेंट. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन Euglena forms cyst. CY. जल्दी से बना लो, डायग्राम बना लो जल्दी से. रोहित, ऐसा कुछ है नहीं कि कंट्रोवर्शियल ग्रुप करके इसको बोलते हैं, जो आप क्वेश्चन नंबर 40 आपने मेरे को व्हाट्सएप किया है. नहीं, यहाँ पे पोजीशन ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल नहीं है, एपिकल होता है. एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है. बन गया ना. नेक्स्ट हेडिंग इज स्लाइम मोल्ड्स. Next heading is slime molds.
also known as myxomycetes, also known as myxomycetes, commonly known as consumer decomposer protist, commonly known as consumer decomposer protist. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, they grow on dead and decaying organic matter. They grow on dead and decaying organic matter like woodlog, लकड़ी का टुकड़ा, fallen leaves, twigs, etc. woodlog, fallen leaf, twigs, etc. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अंडर फेवरेबल कंडीशन, ट्विग्स मीन्स 4-5 पत्तों का गुच्छा एक साथ जो होता है, टूटता है, एक छोटा सा ब्रांच का पार्ट, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अंडर फेवरेबल कंडीशन दे फॉर्म multinucleated mass of protoplasm. They form multinucleated mass of protoplasm known as plasmodium, which can spread in area of several feet, माने several feet के एरिया में ये स्प्रेड कर सकता है, ठीक है ना। जब कंडीशन अनफेवरेबल होगा, ठीक है, जब कंडीशन अनफेवरेबल होगा तो इट विल प्रोड्यूस फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड दैट फ्रूटिंग बॉडी contains a spore. Spore is the only structure in the life cycle of slime mold which is surrounded by rigid cellulosic cell wall. ठीक है, dispersal of a spore takes place with the help of air current, हवा से जाता है, and because of the presence of this rigid cell wall in a spore is able to survive under unfavorable condition. That means this spore acts as perinating structure. समझ में आया? पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर याद है ना, पहले ही बताया हुआ होगा आपको। राइट डाउन लिखिए, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन slime mold produces fruiting bodies that is reproductive structure which contains spore ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, spore is the only structure
spore is the only structure in the life cycle of slime mold. Spore is the only structure in the life cycle of slime mold which is surrounded by cell wall, which is surrounded by cell wall. Next point लिखिए. Spore is surrounded by rigid cell wall. Spore is surrounded by rigid cell wall which helps in survival during unfavorable condition, which helps in survival during unfavorable condition. That is it acts as perinating structure. It acts as perinating structure. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. Dispersal of spore takes place with the help of air current. ये क्वेश्चन भी आया हुआ है. Dispersal of spore takes place with the help of air current. हवा से होता है. ठीक है. जो मैं अगला चीज पढ़ा रहा हूं स्लाइम मोल्ड्स का, वो एनसीईआरटी में नहीं है और अभी काफी दिन से क्वेश्चन में, लेकिन यहां से क्वेश्चन बन सकता है. पहले आया हुआ है, आगे भी आ सकता है. मैं दो तरह के स्लाइम मोल्ड्स होते हैं, ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड और सेलुलर स्लाइम मोल्ड. मैं आपको कुछ नहीं लिखवाऊंगा, इसमें लाइफ साइकिल बनाऊंगा दोनों का. उसमें 2-3 पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं. ठीक है, 2-3 ही पॉइंट है. मैं बनाऊंगा पूरा लाइफ साइकिल, लेकिन आप पूरा लाइफ साइकिल नहीं याद करेंगे. आप सिर्फ 2-3 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना वो याद रखिएगा. बाई चांस अगर कभी क्वेश्चन आ गया तो आप कर पाए. ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड से. ठीक है, हमें पता है कि स्पोर बनता है तो हम स्पोर से ही स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो स्पोर प्रोड्यूस हुआ. अब क्या होगा, स्पोर का जर्मिनेशन होगा. तो जब स्पोर जर्मिनेट करता है तो ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड में दो चीज बन सकता है. या तो नॉन मोटाइल मिक्स अमीबी, दिस इज नॉन मोटाइल मिक्स अमीबी. ठीक है, या मोटाइल स्वार्म सेल. ठीक है, तो दो चीज बन सकता है, या तो मिक्स अमीबी या स्वार्म सेल. अच्छा, आइदर 2 मिक्स अमीबी और 2 स्वार्म सेल विल फ्यूज. कभी ऐसा नहीं होगा कि एक मिक्स अमीबी और एक स्वार्म सेल फ्यूज करेगा. आइदर दीज 2 और दीज 2 विल फ्यूज. ठीक है, एंड दैट विल रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ, क्योंकि ये हैप्लॉइड है. ठीक है, दैट विल रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉइड zygote. ठीक है, कंडीशन फेवरेबल है. दिस zygote विल अंडरगो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन. फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियस का डिवीजन साइटोप्लाज्म के डिवीजन नहीं हो रहा. न्यूक्लियस के मतलब कैरोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस. तो जब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा
So what will happen? That will result in formation of multinucleated structure that is referred as प्लाज्मोडियम. ठीक है, और कंडीशन फेवरेबल रहेगा तो और बड़ा हो जाएगा. ठीक है, दिस इज योर मेच्योर प्लाज्मोडियम. ठीक है, अब क्या हुआ, आपका कंडीशन अनफेवरेबल हो गया. तो अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया कि अनफेवरेबल कंडीशन में दे प्रोड्यूस फ्रूटिंग बॉडी. तो अब इस प्लाज्मोडियम में क्या प्रोड्यूस होगा? फ्रूटिंग बॉडी. दीज आर फ्रूटिंग बॉडीज. और इसमें फिर मेयोसिस होगा एंड दैट विल रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ स्पोर. ठीक है, क्योंकि एक से ज्यादा फ्रूटिंग बॉडी प्रोड्यूस हो रहा है जिसको हम लोग कहते हैं पॉलीसेंट्रिक. ठीक है, और ये हमारा लाइफ साइकिल जो है, दिस इज लाइफ साइकिल ऑफ ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड. अब अपने को इसमें याद क्या रखना है? पहला चीज आपको ये याद रखना है कि या तो मिक्स अमीबी होगा या स्वार्म सेल होगा. ठीक है, पहला. दूसरा, ये प्लाज्मोडियम बनाता है. ठीक है, और तीसरा यहां पे पॉलीसेंट्रिक. इसके अलावा आपको कुछ भी याद नहीं रखना है. ठीक है, इस लाइफ साइकिल में. ओके, कि प्लाज्मोडियम है, मोटाइल स्वार्म सेल है, ठीक है, और पॉलीसेंट्रिक है, एक से ज्यादा फ्रूटिंग बॉडी बन रहा है. अब इसका देखते हैं हम लोग सेलुलर स्लाइम मोल्ड का. तो स्पोर तो वहां भी बनता है ना, स्पोर का जर्मिनेशन होगा. पहला डिफरेंस यहीं पे आया था. यहां पे सिर्फ क्या बनेगा? ओनली फॉर्मेशन ऑफ मिक्स अमीबी टेक्स प्लेस. ठीक है, सिर्फ क्या बना? मिक्स अमीबी. तो पहला डिफरेंस दोनों में आ गया. वहां स्वार्म सेल मिक्स अमीबी दोनों बन सकता है, यहां पे सिर्फ मिक्स अमीबी बनेगा. क्लियर है ना? अब देखिए क्या होगा. जो नेक्स्ट पॉइंट उससे बहुत बार पहले क्वेश्चन आया हुआ है लेकिन अभी नहीं आया, लेकिन आपको पता होना चाहिए. अब क्या होगा? एग्रीगेशन ऑफ मिक्स अमीबी टेक्स प्लेस. मतलब मिक्स अमीबी आपस में इकट्ठा होंगे. ठीक है, ये जो एग्रीगेशन होता है, इट इज with the help of acracin, एक केमिकल है, एंड साइक्लिक AMP, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट. तो अब क्या होगा? बहुत सारे मिक्स अमीबी जो हैं आपस में इकट्ठे हो जाएंगे ऐसे करके. ठीक है, ये देखने में प्लाज्मोडियम की तरह लगते हैं, बट ये प्लाज्मोडियम नहीं है. इसको हम लोग कहते हैं, this is known as pseudoplasmodium. We call it pseudoplasmodium. ठीक है, अब क्या होगा? जब कंडीशन अनफेवरेबल होगा. ठीक है, तो होगा क्या कि सेंटर का जो मिक्स अमीबी है वो लार्ज हो जाएगा साइज में और अपने सराउंडिंग मिक्स अमीबी को इंगल्फ कर लेगा. ठीक है, एक जो सेंटर में है वो बड़ा हो जाएगा और अपने चारों तरफ वाले को निगल जाएगा, इंगल्फ कर लेगा. ठीक है, एंड इसमें से किसी एक का न्यूक्लियस इससे फ्यूज करेगा, सबका नहीं, किसी एक का. तो ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बना. अब क्या होगा? इसमें एक सिंगल फ्रूटिंग बॉडी बनेगा. तो ये क्या है हमारा? मोनोसेंट्रिक. अब क्या होगा? इसमें मेयोसिस होगा. ठीक है, जब मेयोसिस होगा दैट विल रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर. ठीक है सर, प्लाज्मोडियम 2 हो गए, एक स्लाइम मोल्ड. हाँ, ये सेलुलर इसलिए कहते हैं ना कि ये जो एग्रीगेशन है ना, यहाँ पे थोड़ा डिवीजन ऑफ लेबर दिखता है सेल टाइप से, दैट्स व्हाई वी कॉल इट सेलुलर.
वहां पर ऐसा कोई सेल का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट ए सेलर। ओके, बाकी और कोई रीजन नहीं है ऐसा। ठीक है, तो ये हमारा लाइफ साइकिल हो गया सेलर स्लाइम माउल्ट का। अब आपको इसमें याद क्या रखना है? पहला ये जो डिफरेंस है कि सिर्फ मिक्सामीबी बनता है, दूसरा एग्रीगेशन इससे होता है, और तीसरा सूडोप्लाज्मोडियम, और यहां पे मोनोसेंट्रिक है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, वो ये वाला है और ये वाला है। ठीक है, इसको बना लीजिए लाइफ साइकिल को, दोनों जो रेड से मार्क किया हुआ सिर्फ उसको ध्यान रखिएगा। क्या डिप्लॉयड है? स्पोर तो हैप्लॉयड होगा, ये डिप्लॉयड बनेगा, फिर यहां पे मियोसिस होकर हैप्लॉयड बन जाएगा। अगर आप बॉटनी में देखोगे, ट्रांसलोकेशन हम लोग 3 जगह यूज करते हैं। फ्लोएम मैंने ट्रांसपोर्ट में ट्रांसलोकेशन यूज करते हैं, म्यूटेशन में ट्रांसलोकेशन यूज करते हैं, और जब प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ते हैं तो राइबोसोमल मूवमेंट ऑन एमआरएनए इज आल्सो रिफर्ड एज ट्रांसलोकेशन। तो एज पर रिक्वायरमेंट आप ट्रांसलोकेशन आप बताइएगा ना कि कहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे। ये ऐसा थोड़ा ना कि ट्रांसलोकेशन बोल दिया तो मतलब ट्रांसलोकेशन एक ही है। ओके, चलिए तो जल्दी से बना लीजिए। सर प्लाज्मोडियम मेरे को सारे डाउट देखने दो, फिर मैं बताता हूँ। चलिए अब बताता हूँ। देखो ध्यान से देखो, कुछ नहीं है यार, मैं कह रहा हूँ इतना दिमाग ही नहीं लगाना। मिक्सामीबी बना, एग्रीगेशन हो गया विद द हेल्प ऑफ दीज केमिकल, इसी को हम लोग कहते हैं सूडोप्लाज्मोडियम। ठीक है, हमारा सूडोप्लाज्मोडियम बन गया। ये प्लाज्मोडियम को रिजेंबल करता है। ठीक है, वो प्लाज्मोडियम जो मल्टी न्यूक्लिएटेड बना था उसी की तरह देखने में लगता है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट सूडोप्लाज्मोडियम, क्योंकि प्लाज्मोडियम नहीं, प्लाज्मोडियम मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड। अब इसको सेलुलर स्लाइम मोल्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसा देखा गया तो कि यहाँ पे जो सेल्स इन्वॉल्व है, ये मिक्सामीबी, ये आपस में थोड़ा बहुत कम्युनिकेट करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को करने की कोशिश करते हैं। डिटेल में हम जाना है, कॉम्युनल स्लाइम मोल्ड भी कहते हैं इसको, लेकिन हम जाना नहीं चाहते उस डिटेल में, क्योंकि आपको पढ़ना नहीं है। क्योंकि यहाँ थोड़ा बहुत सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन दिखता है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट सेलुलर स्लाइम मोल्ड, और कोई रीजन नहीं है। वहां सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं दिखता है, इसलिए उसको ये सेलुलर कहते हैं, और कोई रीजन नहीं है। बाकी ये है प्रोटिस्ट यूनिसेलुलर ही है। ठीक है, और इसके बाद क्या होगा कि इतने जो सारे मिक्सामीबी हैं, उनमें से जो बीच में प्रेजेंट होगा ना, वो बड़ा हो जाएगा साइज, और अपने चारों तरफ वाले को निगल लेगा, इंगल्फ कर लेगा। उसमें से किसी एक का न्यूक्लियस इस बीच वाले से फ्यूज कर जाएगा, तो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनेगा, और उस डिप्लॉयड स्ट्रक्चर में एक सिंगल फ्रूटिंग बॉडी बनेगा, दैट्स व्हाई वी कॉल इट मोनोसेंट्रिक। वहां बहुत ज्यादा बन रहा है इसलिए पॉलीसेंट्रिक, या एक बन रहा है इसलिए मोनोसेंट्रिक। और उसके बाद क्या होगा, सेमियोसिस होकर हैप्लॉयड स्पोर्स बन जाएगा। बस, आपको इतना दिमाग ही नहीं लगाना, आपको जो जो मैंने मार्क किया हुआ ना सिर्फ वो याद रखिएगा। उसके अलावा आपको लाइफ साइकिल ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, वो तो मैं सिर्फ फ्लो में था इसलिए बना दिया। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज, नेक्स्ट टॉपिक दैट इज किंगडम फंजाई। Red on heading, kingdom fungi. Kingdom fungi includes heterotrophic organism. First one लिखिए, kingdom fungi includes heterotrophic organism which prefer to grow in warm and humid places, which prefer to grow in warm and humid places. Next point लिखिए, members are cosmopolitan. Members are, फर्स्ट पॉइंट ये था, किंगडम फंजाई इंक्लूड्स हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। दूसरा पॉइंट ये था, दे प्रीफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, मेंबर्स आर कॉस्मोपॉलिटन। Members are cosmopolitan, that is present everywhere, that is present everywhere, मतलब हवा में, पानी में, सॉइल में, जहां सोचोगे वहां प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, दे शो डाइवर्सिटी, दे शो SHOW, दे शो डाइवर्सिटी in terms of morphology and habitat,
they show diversity in terms of morphology and habitat. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, members are multicellular and branched, और members are multicellular, ब्रांच में लिखिए, members are multicellular except yeast, members are multicellular except yeast, which is unicellular, except yeast, which is unicellular. हाँ, ओनली ईस्ट इज यूनिसेलुलर. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, दे कैन बी पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक और सिम्बायोटिक. दे कैन बी पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक और सिम्बायोटिक. दे शो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एसोसिएशन. दे शो, मैंने आद्या ये कहा, दे कैन बी पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक और सिम्बायोटिक. दे कैन बी पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक और सिम्बायोटिक. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, they show SHOW different kinds of, they show different kinds of association. They show different kinds of association with roots of higher plant. With roots of higher plant, they form mycorrhizal association. With roots of higher plant, they form mycorrhizal association, and with algae they form lichen. With algae they form lichen. ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट. जब आप वेजिटेटिव स्ट्रक्चर देखेंगे फंजाई का, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय थ्रेड लाइक सिलेंडर हाइफी. ठीक है, एंड दिस हाइफी कैन बी एसेप्टेट और सेप्टेट. मतलब क्या हुआ, विदाउट क्रॉस वॉल, ठीक है, और विथ क्रॉस वॉल. ठीक है, जो एसेप्टेट हाइफी है इसको हम लोग सिनोसिटिक हाइफी भी कहते हैं. थ्रेड ऑन vegetative structure of fungi. Vegetative structure of fungi is represented by, vegetative structure of fungi is represented by thread like cylinder hyphae. Thread like cylinder hyphae, which can be aseptate, that is without cross wall, which can be aseptate, that is without cross wall, also known as sinusitic hyphae or septate hyphae. That is with cross wall. That is with cross wall.
जल्दी इसको बना लीजिए। बन गया? बना लिया सबने? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेटवर्क ऑफ हाइफी। नेक्स्ट पॉइंट, नेटवर्क ऑफ हाइफी। रिजिड स्ट्रक्चर क्या क्या पूछ रहे हो भाई? रोहित शर्मा, रिजिड स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? विथ क्रॉस वॉल और विदाउट क्रॉस वॉल बोला मैंने, रिजिड स्ट्रक्चर कहां बोला? मैंने कहा हाइफी कैन बी एसेप्टेट और सेप्टेट। एसेप्टेट मींस विदाउट क्रॉस वॉल, मैंने कहा शुरू से सुन लो जिन्होंने नहीं लिखा है, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई, vegetative structure of fungi is represented by thread-like slender hyphae. Thread-like, S-L-E-N-D-E-R, thread-like slender hyphae. ठीक है? Which can be aseptate. Slender means patla dubla. Which can be aseptate, that is without cross wall, that is without cross wall, also known as sinusoidal hyphae. Also known as sinusoidal hyphae. or septate, that is with cross wall, that is with cross wall. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेटवर्क ऑफ हाइफी। नेटवर्क ऑफ हाइफी is known as mycelium. Network of hyphae is known as mycelium. मतलब क्या हुआ कि जैसे हेयर है, एक हेयर इज हाइफी और उसका आपने हेयर का चोटी बना लिया, दैट इज माइसीलियम। ठीक है, तो नेटवर्क ऑफ हाइफी इज माइसीलियम। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सेल वॉल इन फंजाई। नेक्स्ट पॉइंट, cell wall in fungi is made up of chitin, cell wall in fungi is made up of chitin, which is polymer of NAG, that is N-acetyl glucosamine. N-acetyl glucosamine. ठीक है, अब यहां पे एक एक्सेप्शन है, कभी एक आध बार क्वेश्चन आया है, एनसीईआरटी ने भी लिखा है बट उसको क्लियर नहीं किया है कि इन केस ऑफ वन ग्रुप, ठीक है, दैट इज oomaicides. oomaicides में कौन आता है? oomaicides में आता है फाइटोपथोरा, अभी आगे भी पढ़ेंगे इसको हम लोग, एल्ब्यूगो। यहां पे क्या है, सेल वॉल इज सेलुलोजिक इन नेचर। ठीक है, राइट ऑन। इन केस ऑफ मेंबर्स ऑफ class oomaicides, in case of members of class oomaicides like Phytophthora, PHTHORA, class Phytophthora and Albugo
and albugo. Cell wall is made up of cellulose. Cell wall is made up of cellulose. In case of members of class Oomycetes, in case of members of class Oomycetes, that is Phytophthora, 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 and albugo, cell wall is cellulosic. Cell wall is cellulosic. ठीक है ना. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. रिजर्व फूड मटेरियल इन केस ऑफ फंजाई. Reserve food material in case of fungi is glycogen. Reserve food material in case of fungi is animal sugar glycogen. Animal sugar glycogen. ठीक. Next heading लिखिए reproduction in fungi. Next heading is reproduction in fungi. तो अगर हम फंजाई में देखें तो इन केस ऑफ फंजाई रिप्रोडक्शन कैन बी NAM is N-acetyl muramic acid. NAG is N-acetyl glucosamine. तो मैंने NAG कहा होगा. NAG होता है यहाँ पे. ठीक है, काइटिन का जो पॉलीमर है NAG का. रिप्रोडक्शन फंजाई. तो फंजाई में रिप्रोडक्शन कैन बी वेजिटेटिव, asexual or sexual. Right on. In case of fungi, reproduction can be vegetative. Reproduction can be vegetative, asexual or sexual. Vegetative, asexual or sexual. Okay. Vegetative reproduction takes place by fragmentation, budding or fission. Fragmentation, budding और फिशन. ऐसे मैं ये फर्स्ट चैप्टर में बता चुका हूं क्या है, लेकिन कुछ नए हैं जो सेकंड डार्विन वाले बैच के हैं तो उनको नहीं पता होगा, तो मैं यहाँ पे सिर्फ डायग्राम समझा रहा हूँ, कुछ लिखवाऊंगा. देखो फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है, जैसे मान लो ये हाइफी है, ठीक है, सेप्टेट या एसेप्टेट कुछ भी हो, ठीक है. दिस हाइफी विल ब्रेक इनटू सेवरल पार्ट्स, ओके, एंड ईच पार्ट develops into new filament. This is fragmentation. ठीक है. दूसरा ये जो बडिंग और फिजन है ये दोनों आपको ईस्ट में दिखता है. ठीक है. बडिंग में क्या होता है इसको समझ लीजिए डायग्राम से. जैसे मान लीजिए कि एक ईस्ट है, अब इसको बर्ड प्रोड्यूस करना है, तो क्या होगा कि वन पर्टिकुलर रीजन में सेल वॉल विल बिकम थिन and simultaneously this nucleus will divide. सेल वॉल थिन हो गया, न्यूक्लियस डिवाइड किया. अब क्या कंटेंट यहां पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा, तो सेल वॉल थिन हो गया, कंटेंट प्रेशर एक्सर्ट कर रहा, दैट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एक्सटेंशन एंड वन ऑफ द न्यूक्लियस विल माइग्रेट टू दिस एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस वॉल एंड फाइनली इट विल सेपरेट फ्रॉम द पैरेंट सेल एंड बडिंग इज कंप्लीट. ठीक है. मैंने क्या कहा कि सेल वॉल एक रीजन में थिन हो गया, न्यूक्लियस डिवाइड किया, अंदर से प्रेशर यहां पे एक्सर्ट हुआ, एक्सटेंशन बना, न्यूक्लियस उसमें गया, क्रॉस वॉल बना, अलग हो गया, दैट इज बडिंग. उसके बाद मैंने आपको बताया फिजन. फिजन में क्या है, सिंपल सेल डिवीजन से
एक सेल दो सेल में डिवाइड कर जाए, मतलब बाय सिंपल सेल डिवीजन a cell divides into two daughter cell। ठीक है, एक सेल था, इसमें सेल डिवीजन हुआ और दो डॉटर सेल बन गए, दैट इज योर फिशन। क्लियर है? जल्दी से इसको बना लीजिए, मैं कुछ लिखवा नहीं रहा इसमें। नेक्स्ट लिखिए ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। ठीक है, डन। अच्छा, एक क्वेश्चन है, कभी कभी पूछते हैं कि ये जो ऐसे मतलब समझने के लिए बता रहा हूं सर, कि ये वेजिटेटिव और एसेक्सुअल में क्या कोई डिफरेंस है क्या? तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं, दोनों से क्लोन ही बनता है, जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल।